जय हिंद साथियों। अभी हमारे देश में चुनाव का छठा चरण हो चुका है। कई पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है, कई पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, कई नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, कई नेता जो है मुद्दे की बात कर रहे हैं, कई मुद्दे से भटक गए हैं। जिसमें सबसे बड़े मुद्दे से भटकने वाली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस एक वक्त पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा भ्रष्ट मानती थी, पंजाब में भ्रष्ट मानती थी। लेकिन जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आए, इनके लिए वो भ्रष्टाचारी नहीं रहा, वो सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी हो गया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल, जो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का हमेशा से विरोधी रहा, जब से वो राजनीति में आया तब से वो कांग्रेस को गलत बोल के, गलत उनका आरोप प्रत्यारोप करके ही सत्ता में आया था। शीला दीक्षित पे कई सारे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे उन्होंने, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी थी। लेकिन इनका एक ही सिद्धांत हो गया है कि मोदी को हराना है तो चाहे उसके लिए हमें कितना भी नीचे गिरना पड़े, हम गिर जाएंगे। हमें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, देश विकास कैसे करेगा इस बात से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ ये है कि मोदी को हराना है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक कैंडिडेट खड़ा करा जिसका नाम है कन्हैया कुमार। यह वही कन्हैया कुमार है जो JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहता था। इसने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, एक आतंकवादी का समर्थन किया था। और इन्हें सर्वप्रथम हमारे देश की जो आर्मी है, हमारी भारतीय सेना है, उनके ऊपर उंगली उठाई थी और कहा था कि कश्मीर में आर्मी वाले महिलाओं का बलात्कार करते। गलत शब्द है लेकिन यही कहा था। और आज अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। ये नीचता की किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ सत्ता पाना है। ठीक है। राहुल गांधी जो कि आज अपने हर भाषण में एक ही शब्द कहते हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरे बार प्रधानमंत्री बन के हमारे देश का संविधान बदल देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि देश के संविधान को लोकतंत्र की दुहाई वो व्यक्ति दे रहा है जिसके बाप ने, माँ ने, दादी ने और परदादा ने देश के लोकतंत्र की हमेशा हत्या करी। कि दादी इंदिरा गांधी, उनने देश के इमरजेंसी थोपी और कई बेगुनाहों को जेल में डाला। बात करें इनके परदादा नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू, पंडित नहीं थे, वो कौन थे ये आज तक पता नहीं चल पाया। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हमारे देश के दो टुकड़े कराए और देश को धर्म के आधार पे एक अलग इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाया। बात करें राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी ने सिख नरसंहार करवाया। बात करें सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी ने एक कठपुतली प्रधानमंत्री, एक डमी प्रधानमंत्री बैठा के खुद देश पर राज किया पर्दे के पीछे से। तो बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी वही व्यक्ति है जिसने मनमोहन सिंह सरकार में एक प्रावधान आने पे उस प्रावधान को बीच लोकसभा में और अपनी कई सभाओं में हार दिया था। यह लोकतंत्र बचाने की बात कर, बल्कि लोकतंत्र की हत्या तो जितना ये गांधी परिवार ने करी है, जो तथाकथित गांधी है। इनका अगर आप इतिहास देखने जाएंगे तो ये कोई गांधी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी के पति एक मुस्लिम थे। वो तो एक हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति, महापुरुष तो नहीं करेंगे जिनको महात्मा बोलते हैं, लेकिन महात्मा थे या नहीं थे मैं नहीं जानता। महात्मा तो नहीं थे, उस व्यक्ति ने उन्हें अपना नाम दिया था। ठीक है। तो राहुल गांधी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि कृपया आप तो लोकतंत्र बचाने की बात ना करें। तो अगर करना ही है तो पहले अपना इतिहास संभालें, पढ़ें और समझें। क्योंकि ना समझ इंसान तो तुम हो, ये तो कोई दोहरा ही नहीं। देश का बच्चा जानता है कि राहुल गांधी पप्पू है, मंदबुद्धि है, 52 साल की उम्र में भी युवा नेता है। ये ऐसा पहला हमारा देश का नेता है। ठीक है। तो राहुल गांधी जी, आपसे विशेष अनुरोध है, फिर अपने माता पिता, अपने दादा दादी का इतिहास पढ़ें, फिर लोकतंत्र को बचाने की बात करें। धन्यवाद।